हमारे घर से जो भी 50-60 पब्लिक का और जो ज़्यादा था समाजवादी को, अब वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम काम करके देख चुके कि हम लोग को क्या सिला मिला है। आज हमको पहचाना ही नहीं जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है हम लोग को। समाजवादी पार्टी को अब हम लोग के घर से कोई वोट नहीं जाएगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के युवा नेता फहाद आज़मी पर जो अटैक हुआ था, उसकी आज हम सच्चाई जानेंगे, क्योंकि मीडिया का काम है दोनों पक्ष की बात रखना। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोवंडी के डंपिंग के पास, जहां पर करीम पर जो मारपीट का आरोप लगा था, उसी को लेकर आज उनकी जो फैमिली है, क्या है सच्चाई, आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिमरन है। आप उनकी बहन हो? यस, मैं उसकी बहन हूँ। क्या हुआ था उस दिन, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि आपके भाई ने फहाद आज़मी को मारा? वहाँ पर मेरा भाई काम कर रहा था, दोपहर से लेकर शाम तक का। उनको उद्घाटन के लिए रिबन बांधने के लिए मेरा भाई सब सजावट कर रहा था। तो जब अबू हाशिम की एंट्री जब होने लगी तो वहाँ पर फहाद आज़मी आए थे। फहाद आज़मी उनके साथ में थे। तो जब मेरा भाई उनके आगे, फहाद आज़मी के भी आगे मतलब अबू हाशिम के साथ चलने लगा, तो मेरे भाई का गला पकड़ के पीछे घुमा के उसके मुंह पे फाइट मारे। पर उनकी पूरी कार्यकर्ता मिल के मेरे भाई को फाइटी फाइट मार के पूरा मुंह उसका पूरा बैंड कर दिए मेरे भाई का। हाँ, सब वीडियो है हम लोग के पास, एक एक चीज़ का वीडियो। जब वो फहाद आज़मी ने मेरे भाई के ऊपर बोला है ना कि मैंने हाथ नहीं उठाया हूँ, वो भी वीडियो हम लोग रखे। सबसे पहले उसी ने हाथ उठाया मेरे भाई के ऊपर, और वो एक ही मेरा भाई है, हम लोग सब लोग को देख के चलता है। वो वेल्डिंग का काम करता है। मेरा अब्बू एक मरीज़ है, समझ लो। मेरे अब्बू कुछ कर ही नहीं पाते अभी इस वक्त। कमर का ऑपरेशन हुआ है मेरे अब्बू का, और वही सब घर वाले सब वही संभालता है। जैसे करीम पर जो आरोप लगे हैं कि वो नशा करता है, उस पर कई आरोप है, मतलब कई एफआईआर भी दर्ज हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, ये सब बात की बात है। लेकिन अभी जो आरोप लगाया जा रहा है मेरे भाई के ऊपर, वो सरासर झूठ है। ये झूठ है। ये फहाद जो बोल रहा है ना, वो एक नंबर का झूठा गवाही दे रहा है। मेरा भाई नशा नहीं करता। उस टाइम पे मेरा भाई नशा करा ही नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक का मेरा भाई जो था उद्घाटन के काम में ही लगा हुआ था। नशा कौन बेचता है? फहाद बेचता है नशा, मेरा भाई नहीं बेचता है नशा। और वार्ड नंबर 14 में नशा पकड़ा गया था, इधर पे नहीं पकड़ा गया था। 132 में नहीं पकड़ा गया था, वार्ड नंबर 14 पे नशा पकड़ा गया था। नशा होता किसके उधर है? फहाद के उधर नशा होता है। मेरे भाई इधर पे हाँ, मैं रोड नंबर 14 की बात कर रही हूँ। रोड नंबर 14 पे नशा होता है। ये सब नशा कौन कराता है? नशा कौन बेचता है? गुटखा कौन बेचता है? ये सब फहाद बेचता है, करीम नहीं बेचता है। वो सब झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। और क्या बोल रहे थे, मैं करीम को हाथ तक का नहीं लगाया हूँ। करीम का गला पकड़ा है, हाथ तो दूर के आते, गला पकड़ के उसको मुंडी नीचे झुका के उसको फाइट मारा है वो। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये जो मारा है और जो मार खाया है उसको आज तुम लोग जेल में डाल के रखे, और फहाद वहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के झूठी गवाही दे रहा है, झूठा न्यूज़ में जाके बोल रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? फहाद एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का झूठा है फहाद। उसको भी पकड़ा जाएगा। और उसके साथ में जो कार्यकर्ता लोग थे, वो सब मिल के मेरे भाई को मारे हैं। वो सब लोग को भी आया पकड़ने का मेरे भाई के साथ में। दोनों पर तो एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों पे एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके ऊपर 24 का दर्ज हुआ है। उसको बोला जा रहा है, हम लोग को जहाँ तक के सुनाई दे रहा है कि उसकी टेबल जामीन हो जाएगी, और मेरे भाई को आज जेल में भेजा के रखे। वो बोल रहे हैं वो तो बहुत उसकी, वो क्या नाम है उसका, फहाद की बीवी एमएलए ये नगर सेवक है, तो उसके बल पे वो हम लोग सबको डरा रहा है, हम लोग सबको धमकी दे रहा है। वो कि एक न्यूज़ में उसने इंटरव्यू भी दिया है कि मैं उसकी माँ बहन जितने कब्र में भी गए हैं उन सबको निकाल के मैं मारूंगा। हमको भी धमकी दे रहा है, और पुलिस को भी ओपन धमकी दे रहा है कि अगर उन लोग मेरे खिलाफ भी केस करेंगे, मैं उन लोग पुलिस के भी खिलाफ जाऊंगा, मैं उसके घर वाले के भी खिलाफ जाऊंगा। तो ये सब पुलिस को नहीं दिखा, पूरा वायरल हुआ है वीडियो, ये सब उसने न्यूज़ में बोला है। आपा, जिस तरह से जो यहाँ के जो एमएलए थे, वो एमएलए के सामने ये पूरा हादसा हुआ, इसको लेकर एमएलए ने कुछ कहा नहीं आप लोग? नहीं, कुछ एमएलए साहब ने भी कुछ भी नहीं बोले हैं। उल्टा मेरे भाई को बोले हैं कि वो क्या नाम है इसका, वो नशेड़ी है, लुक्खा है। तो इतने दिन से मेरा भाई जब काम कर रहा था एमएलए के लिए, हम लोग 20-25 साल से मेरे परिवार वाले लोग काम कर रहे हैं इस समाजवादी पार्टी में। मेरे घर वाले 20-25 साल से काम कर रहे हैं। आपके परिवार वालों पे ही आज हमारे परिवार वालों पे ही आरोप लग गया है। ये कौन सी इंसाफ है ये? हाँ, और फहाद आज़मी मेरे भाई के ऊपर चैन का इल्ज़ाम लगा दिया।
एक वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेरे भाई ने कुछ उसने ही पहले झगड़ा स्टार्ट करा है। और जाहिर सी बात है, जब एक इंसान मार खा रहा है तो वो अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को मार सकता है, तो जाहिर सी बात है। और पहली बात तो वो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने मेरे भाई के पूरे मुंह पे लगा हुआ है मार, और मेरे भाई मार खाने के बाद मारा है। और अब ये जाहिर सी बात है, इंसान अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार भी सकता है। अच्छा, जिस तरह से वहाँ पर करीम जो सुबह से काम कर रहा था गार्डन में, बताया जा रहा है कि वहाँ पे रुखसाना मैडम भी थी वहाँ पर, क्या उनको देखकर रुखसाना मैडम को देखकर कभी ऐसा लगा कि नहीं करीम नशा कर रहा है? नहीं, रुखसाना अगर नशा करता करीम तो रुखसाना मैडम के साथ घूमता ही नहीं। और अगर घूम भी रहा है तो नशा भी कर रहा है तो रुखसाना मैडम उसको ऑफिस क्यों खोल के देते अबू हाशिम आज़मी साहब ने? यहाँ पर तो उसको ऑफिस खोल के दिए मोहम्मदिया मस्जिद के पास। तो क्या मांग करेंगे जिस तरह से जो एमएलए के सामने ये हादसा हुआ? हाँ, अगर एमएलए साहब चाहते ना तो 2 मिनट में ये झगड़ा सॉल्व हो जाता था। अब वो उनकी शय में ये काम कर रहा है, मेरे भाई को मार खाते हुए एमएलए साहब ने देखे। अगर चाहते थे ना 2 मिनट में सॉल्व करके हटा देते थे ये झगड़ा। और वो सोच रहा है फहाद आज़मी मेरे हाथ में तो एमएलए का हाथ है, तो सुन, मेरे हाथ में मेरे रब का हाथ है, तो तू क्या करेगा? जिस दिन मेरा रब बोलेगा ना उस दिन तू कहीं का भी नहीं रह जाएगा। और ये समाजवादी पार्टी एक ना एक दिन ज़रूर तू डुबाएगा, और तू उस दिन मुझे ज़रूर याद करेगा कि हाँ ये लड़की सही बोल रही थी। और तू क्या माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात करता है, टोपी लगा के झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती है? तू अपने आप को आईने में नहीं देखता है कि मैं कितना झूठ बोलता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह तू क्या बोलता है ये? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाजू में 50-60 लड़के, ये क्या बोल रहा है तू? अल्हम्दुलिल्लाह इधर सुन, एक आयतल कुर्सी पढ़ के निकलती हूँ ना अपने घर से, 1000 फरिश्ते मेरे रब मेरी हिफाजत के लिए भेजते हैं। ये बात बोल, तुझे ना अपने रब पे भी नहीं भरोसा है, तू किसी का नहीं होगा, एक दिन देखना तू कहीं का भी नहीं रह जाएगा। मेरे भाई को जिस वजह से हम लोग से वो दूर करा है ना, तू भी एक ना एक दिन ज़रूर दूर होगा हर चीज़ से। और तू ना भीख मांगते मांगते भी थक जाएगा ना, तेरे को भीख नहीं देगा कोई, एक दिन ऐसा आएगा। मैं यही कहना चाहूँगी, उसने मेरे भाई को नशेड़ी गंजेड़ी, उसकी शक्ल कैसी है, शक्ल पे बोलने वाला वो कौन होता है? वो खुद की शक्ल देखा है आईने में, वो कैसा है? खुद मेरे भाई को नशेड़ी बोलने वाला। और ये क्लब और बार में ये क्या कर रहा था? ये भी तो नशा कर रहा था, क्या जाने क्या क्या वहाँ पे करता होगा, एमडी करता होगा, ये भी कर रहा है। इसको भी देखो ना, ये कौन सा बहुत शरीफ बन के अपने आप को इतना अच्छा साबित कर रहा था, तो ये क्या वो कर रहा था? ये भी तो एक तरह से नाइंसाफ़ी है, ये भी तो गलत बात है ना जो ये कर रहा था। तो ये सेवक है ना, ये नगर सेवक है ना, ये नगर सेवक हो गया। जब ये सब कर रहा है तो सोचो वहाँ के रहने वाले लोग क्या क्या करेंगे। और उसके ही वार्ड में, उसके ही जिधर वो रहता है उसके ही वार्ड में नशा पकड़ा गया है। बाथरूम में से कोरेक्स की बोतल निकली गई है। किसकी थी वो कोरेक्स की बोतल? गुटखा बेचता है, नशा बेचता है, कोरेक्स बेचता है, जाने क्या 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 क्या, तो नशा तो वही बेचता है। और इल्ज़ाम मेरे भाई पे लगा रहा था। वो कितना बड़ा झूठा है, वो कितना बड़ा सच्चा है। और उसने क्या बोला था? टोपी लगा के, टोपी पहन के, हाथ बांध के वो बोल रहा था मैंने तो उसको हाथ नहीं लगाया, मैंने तो उसको टच भी नहीं करा हूँ। तो अभी जो वीडियो जब सब वायरल हुई थी कल, तो वो क्या थी? तूने हाथ तो नहीं लगा था, गला पकड़ के मेरे भाई को नीचे गिरा के मार के तू मारा, तेरे साथ में जो रहने वाले कार्यकर्ता है उन लोग सब लोग मारे हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है भाई? मेरा भाई जाके जेल में बैठा है। अभी फ़िलहाल जो मामला दर्ज हो गया उसको लेकर अब आगे की क्या आपकी राजनीति रहेगी? आपके आगे मतलब किससे मुलाकात करेंगे? क्या यहाँ के फिर से एमएलए से आप बात करोगे? यहाँ पे डीसीपी सर के पास जाके आप मांग करोगे कि जो यहाँ पे जो मामला हुआ उसको लेकर जो उसकी इस मामले की पूरी जांच की जाए? जब ये एमएलए साहब के साथ सामने ही ये सब हुआ, जब वो कुछ नहीं बोले हैं, तो अब हम लोग एमएलए साहब के पास जाके हम क्या करेंगे? अब हम सीधा डीसीपी के पास जाएंगे, क्योंकि ये सब एमएलए के सामने ही पहले कौन मारा? ये सब एमएलए साहब के सामने ही हुआ है। वो खुद अपनी आँख से देखे कि पहले लड़ाई किसने शुरू करी थी। बाद में मेरे भाई ने मारा है, पहले मेरे भाई ने नहीं मारा है। हम एमएलए के पास नहीं जाएंगे, हम डीसीपी ऑफिस जाएंगे। आप तो 20 साल से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो। हाँ, हम लोग हैं 20 साल से, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था ना कि बाद में ये सिला मिलेगा कि हमको पहचाना ही नहीं जाएगा कि हम कौन हैं। मेरा भाई उनके आगे पीछे बाजू में खड़ा, जाने क्या मालूम कौन कौन से
सालों की उसके पास फ़ोटो है, अब्बू एमएलए साहब की और मेरे भाई की, दोनों की फ़ोटो साथ में है भी, और आज बोल रहे कि मैं पहचानता नहीं वो, और वो उसको गुंडागिरी चोर लुखा, चोर है, लुखा है, ये है वो है। तो तेरा भाई कौन सा शरीफ है? तेरा भाई क्या करता है? तू तू क्या करता है फहाद आज़मी? तेरा तो बता। तेरे वहाँ पर पकड़े हैं अतीक साहब ने, वो क्या कोको का बॉक्स पकड़े हैं। तू बेचता है चोर, तू है चोर, और तू है क्या गुंडा, अपने आप को क्या बोलता है तू? मैं बहुत वो ये हूँ, गब्बर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तू क्या है? तेरे को सारी दुनिया जानती है कि तू क्या है, समझा कि नहीं? नशेड़ी ये था पूरा मामला जिस तरह से जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ। अब हम आपको एक वीडियो ऐसा बताएंगे कि जिसमें फहद आज़मी जो करीम को जो है घसीटते हुए लेके जाके जो है मार रहे थे, उनका वीडियो वायरल हुआ। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। फिलहाल इस मामले में करीम पर तो एफआईआर दर्ज हुई है। अब इनकी घर वालों की मांग है कि एक ही था मेरा भाई कमाने वाला जो घर को लेकर चलता था। अब यहाँ के जो डीसीपी सर है उनसे ये मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल एमएलए से तो मिलने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि एमएलए के साथ में इन्होंने करीब 20 साल गुजारा। अब 20 साल गुजारने के बाद में इनको ये सिलसिला मिला कि उन पर जो है उनके भाई पर एफआईआर दर्ज हुई। अगर चाहते तो यहाँ के एमएलए उस मामले को इतना नहीं बढ़ाते थे, दोनों को आमने सामने करके माफ़ीनामा मांग के वो मामले को रफा दफा कर सकते थे। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ में लोग इससे मुनव्वर शेख।